सारा कहाँ है? सारा मैम तो अभी अभी घर के लिए निकल गई। अरे यार ये तो फिर से गायब हो गया। ए आलन भाई मेरे को घर चढ़ो। वो क्षण मुझसे बुलाया नहीं जाता गुरु शुक्र, जैसे एक अभिशाप बन गया है मेरे जीवन में। उस अभिशाप को तोड़ने का समय आ गया है। मैं आपको वचन देता हूं, शीघ्र ही आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी, जिसकी ऊर्जा से आपके बनाए हुए यंत्र से पूरी पृथ्वी का विनाश होगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है मेरे दंश। जल्द से जल्द मुझे DRSO पहुंचना होगा। गाड़ी से पैर रख लूं जमीन पर। मैले हो जाएंगे मैडम। इतनी फुर्ती काम पे तो कभी नहीं दिखाई आपने। ड्यूटी में वो ब्यूटी का मैडम। धूम मचा ले। कहाँ? अरे क्या ताक झाक कर रहे भाई? चलो अपनी फटफटी उठाओ और कहीं और जाके धूम मचाओ। अरे भैया सुनो तो थोड़ा। निकल तो है, निकालूं। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे स्टार हूँ मैं। अच्छा तो कल आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। क्यों इसके मुंह लग रहा है? रिंग पहन और घुस जा अंदर। नहीं नहीं, ये प्यार का मामला है, जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, रिंग की मदद से नहीं। सारा ओह माय गॉड, यहाँ पहुंच गया। स्टॉप कर रहे हो ना मुझे? मैं नहीं 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 नहीं, मैं वो क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी घर पहुंच गए, पीछा कर रहे हो? हाउ डेयर यू? हाउ डियर? डेयरिंग तो करूंगा ना बॉस, स्टंट मैन हूं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े खड़े? सॉरी मैडम। आइए सर, वेलकम। क्या वेलकम? बाहर निकलो अभी क्या अभी? अरे घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? जरा मैं तुम्हें। मेहमान? ओह राइट मेहमान, मैं तो भूल ही गई। मैंने ही तुम्हें इनवाइट किया था, है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि तुम तो मेरे BFF हो। आई लाइक यू सो मच वीर, राइट? अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। और ये भी तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझो। कहा था ये सब? नो नेवर, नो 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 नो। तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे बहुत बहुत दूर रहा करो तुम। और बिना चेतावनी के परमिशन नहीं है किसी को भी टपक पड़ने की यहाँ पर। हाँ? मतलब मैं घर पे हूँ नहीं हूँ, ऑल दैट। वैसे क्यों एक्सप्लेन करूँ मैं तुम्हें? हाँ, ये मेरा घर है, मेरी पर्सनल स्पेस है। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है मुझे? हाँ तो मत करो एक्सप्लेन, पर इतना भी हाइपर होने वाली बात नहीं थी ज़ारा। इस लाइन को जिंदगी में क्रॉस मत करना। लक्ष्मण रेखा, सारा रेखा, जस्ट स्टे अवे मुझसे, मेरे बंगलो से, मेरी लाइफ से। जस्ट स्टे अवे।
सारा, क्या हम बात नहीं कर सकते? जस्ट एज फ्रेंड्स। नहीं कर सकते। तुम्हारे नेटवर्क एरिया के बहुत बाहर की हूं मैं। तुम जैसों के लिए ना अनरीचेबल हूं मैं। डू यू गेट इट? मेरे जैसों से मतलब? एक अननोन बैकग्राउंड स्टंटमैन और एक स्टार एक्ट्रेस कभी दोस्त नहीं बन सकते। डोंट इवन ट्राई। इंसान को अपनी औकात का पता होना बहुत जरूरी है वीर। मेरे गाल पे रॉकी की दाढ़ी। छी यार। ये ज़ारा की मूछें क्यों छुप रही हैं? ये कौन सी नई केस है? ये क्या था? क्या? कट। कितना खुशकिस्मत हूं मैं जो एक किस्सा मेरे साथ हुआ। घड़ी भी रुक गई थी जब उनके होठों ने हमें छुआ। अब मैं चैन से मर सकता हूँ ज़ारा। ये सीन नहीं होगा। डैड, मुझे लगता है कि हाँ, तुझे सही लगता है बेटा। रोमांस उससे होगा नहीं। तू एक्शन हीरो ही ठीक है ना? डैड, आप समझने की कोशिश। मम्मा समझाओ ना, प्लीज समझाओ मम्मा। रंजीत, तुम मेरे बेटे को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? अरे मोटिवेशन कहाँ से लाऊं मैं डार्लिंग? शिफ्ट पे शिफ्ट बढ़ती जा रही है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। I mean, एक किस करने में कितना टाइम जा सकता है यार? कम है बेबी, कम है। अभी कुछ हो जाता तो बदतमीज। तो क्या करें? ये सीन बाद में डाला गया था, तो जैसे डाला था वैसे निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? ये सीन कैंसल। ये नहीं होगा। डैड, क्यों नहीं होगा? एक मम्मा बोलो ना। लंच ब्रेक। और ब्रेक के बाद डायरेक्टर साहब अगला वाला सेटअप। क्या किस्मत है, होस्टिंग आवर्स पे ब्रेक। प्रोफेसर भटकल से मिलके फट से वापस आता हूँ। आफ्टर ऑल, रूल्स आर रूल्स। $30 लाख के लिए मुझे कॉल करेगा? तमीज नहीं है क्या? क्या हो? कौन है वहां पे? क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? कौन था वहां पे? कौन है वहां? आई थॉट यहाँ पे कोई था।
देख लिया क्या? गायब मूड में दिख कैसे सकता हूं? कौन है यहाँ पे? ध्वनि तो और तेज हो गई है। लगता है अदृश्य मानव इसी दिशा में है। आज का ना दिन ही खराब जा रहा है यार। उस रात जब मैं अदृश्य मानव के बहुत निकट पहुंच गया था, तब ये कन्या वहीं पर थी। आज अदृश्य मानव यहीं कहीं पर है और ये कन्या भी। लगता है इस कन्या का अंगूठी के धारक के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। ये मुझे उस तक पहुंचा सकती है। अब मैं इस साइड कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़ारा ने मुझे यहाँ पर वो तो गलती से किया है ना, सच में थोड़ी ना किया है। कोई बात नहीं, आज गलती से किया है, कल सच में हो जाएगा, क्योंकि आज जिसका भी हो कल अपना ही है। नियमों से परे नहीं हो तुम दंश। असुरों की न्याय व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है तुमने। कालंतक कोठरी को ध्वस्त करने का सोचा भी कैसा तुमने? बताओ, उत्तर दो। याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी व्योम, बुढ़ापा आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं कालांतक कोठरी अपनी भूल का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। प्रायश्चित हो गया, बाहर आ गया। हमें तो भय है कि कहीं तुम्हें तुम्हारे अतीत के विषय में पता न चल गए हो। आचार्य सुन रहे हैं ना आप? ऐसी दृश्यता क्षमा करने योग्य नहीं है। जहां इसे दंड भोगने के लिए भेजा था, ये उसी काल कोठरी का विनाश करके आ गया। दंश, तुम्हारा यही अहंकार हमें एक दिन... दंश ने वो दंड अपने लिए स्वयं चुना था, जिसे वो भोग चुका है, और जो घटित हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता। इसलिए इस अध्याय को यहीं समाप्त किया जाए और अपना ध्यान पुनः अंगूठी की प्राप्ति में लगाया जाए। इतनी सरलता से मैं इस अध्याय को भुला नहीं पाऊंगा आचार्य, कभी नहीं। गुरु शुक्र, मेरा कालांतक कोठरी जाना सार्थक रहा, क्योंकि असहनीय पीड़ा के बाद बुद्धि के ऐसे दुर्लभ मार्ग खुल जाते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आशा करता हूं इस दुर्लभ मार्ग का लाभ केवल तुम्हें ही नहीं, अभी तो पूरे असुर कुल को होगा। चलता हूं। अब से तुम्हारी हर एक योजना की सूचना मुझ तक पहुंच जाएगी दंश। और देख लेना, तुमसे पहले श्वान उस अंगूठी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा, क्योंकि अब से 2 कदम आगे ही रहूंगा मैं तुमसे सदा। क्या दिन था आज का। कौन है वहां? वहां तो कोई भी नहीं था।
मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ छुप के देख रहा है। अरे अरे एक एक करके। ओ बेटा जी, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि आप कतार में हैं और कतार बहुत लंबी है। जिसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, बाहर जाने का रास्ता उधर है। यहाँ तो मेरे अलावा सबके पास विजिटिंग कार्ड्स हैं। क्या करूं क्या करूं? मेकअप डन, ड्रेस। जब जेब में है आइटम हार्ड, तो क्यों चाहिए विजिटिंग कार्ड? कर लूं गायब मोड ऑन। कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है यहाँ। मुझे पता है तूने अंगूठी को फिर से धारण किया है मानव। इस बार तो मुझसे नहीं बच पाएगा। ड्रैकुला, एक सेल्फी ले सकता हूँ सर? सर एक सेल्फी सर, एक सेल्फी सर, सर एक सेल्फी सर। लाइफ में कुछ तो अच्छा किया होगा शानू, वरना इमेजिन जो उस रॉकी को किस करना पड़ता। यू याक। अच्छा सुन, अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर मुझे लगा कि कोई तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो, कोई फरिश्ता, कोई एंजल, पर वो था, मैंने फील किया। डैड पता नहीं कुछ चला गया आंख में। अरे जल्दबाजी नहीं। अरे जल्दी करो भाई। अरे रुको 5 मिनट, बहुत भीड़ है अंदर। अरे गार्ड कितना झिकझिक कर रहा है, अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। अरे मैडम, मैं खुद 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ काम धंधा नहीं है हम लोगों को? जिसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, बाहर जाने का रास्ता उधर है। अरे जल्दबाजी नहीं, एक एक करके। अपने आप को शेर और हॉस्पिटल को सलमान समझाए क्या? ऐसा भी क्या गार्ड कर रहा है? अभी बताता हूँ तुझे। कैसे है सर? सर में दर्द वगैरह तो नहीं है ना?
अंगूठी धारक ने अंगूठी को फिर से उतार दिया। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ। हाँ सर। मैं हूँ, तुम जाओ, मुझे अपने पेशेंट से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। यू कैन गो। ओके। आ गई तुम, आ गई। लाओ लाओ दो। क्या? वही जो किसी को बताना नहीं है, लाओ दो। इन्हें रिंग का कैसे पता चला? जेब में छुपा के लाए हो? नहीं छुपाना था। चींटी, चींटी लग जाएगी। चींटी? कैसे? याद है हाथी ने चींटी से क्या कहा था? हाँ? मुझे तेरी चट्टी कैसे आएगी? लाओ दो। समझ गया, मैं सब समझ गया। तुम मुझे भटका रहे हो, तुम मुझे मेरा गाजर का हलवा देना ही नहीं चाहते। हलवा? गाजर का? आप गाजर का हलवा मांग रहे हैं? लाओ दो। अब तो मेरा ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, दो ना। सॉरी अंकल, आज नहीं ला पाया। नहीं लाए? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। नो गाजर का हलवा, नो टॉक। गो अंकल, प्लीज गो। नहीं, प्लीज गो। अंकल, मेरी बात तो, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। पिछली बार भी तुमने यही कहा था ना कि अगली बार लेके आओगे। अपने वादे से मुकरते नहीं। नेता लोग अपने वादे से मुकरते हैं, साइंटिस्ट नहीं। अंकल, मैं अमल नहीं, उनका बेटा वीर हूँ। हाँ, वीर। पहचाना आपने? शरारती, बड़े नटखट हो तुम। मेरा गाजर का हलवा चुरा लिया और खा लिया। मुंह खोलो, मुंह खोलो, दिखाओ। देखो, लगता है आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। चेन कहाँ है? अमल, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, देखो। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस माय बॉय। तुम्हारी प्रकाश गंगा के बारे में जो नई फाइंडिंग्स है ना, वो हमारी रिसर्च में देखना लैंडमार्क साबित होंगी। थैंक यू सर। पर ये सिंकोडियम है, सिंकोडियम। टाइटेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। फिर तो ये बहुत कीमती होगी सर। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं। लो, मुझे दो। अमल, इसे हमेशा संभाल के रखना। जी सर। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। अमल, चेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? पापा की चेन। ये निशानी अब हमेशा मेरे साथ रहेगी।
इस मानव की आयु अधिक है, जबकि अंगूठी चुराने वाला एक युवक है। मुझे विश्वास है गुरु शुक्र। ये मानव मुझे उस अंगूठी चोर तक जरूर पहुंचाएगा। वो चेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? वो चेन आपने पापा को दी थी? पापा को नहीं, तुम्हें दी थी। कहाँ है वो चेन? हाँ। अमल, बहुत भड़क करो तुम। जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अंकल आराम से। अंकल, आपने पापा को चैन दी थी, आपको याद है? अमल, 20 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी मुझे हर बात याद है, पूरी डिटेल्स के साथ, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आज नाश्ते में क्या लिया, आज नाश्ते में क्या खाया मैंने, याद नहीं। पापा कहते थे कि आप जैसे ब्राइट साइंटिस्ट इस वर्ल्ड में बहुत कम है। तुम्हारे पापा जानते थे मुझे ब्राइट की बात निकली है तो एक बात कहूं अमल, तुम बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, मुझसे भी ज्यादा अच्छे, सच। देखना, अमल नंदा का ये जो साइंटिफिक जीनियस माइंड है ना, इसे एक दिन पूरा वर्ल्ड सैल्यूट करेगा। पूरा वर्ल्ड इस जीनियस को सैल्यूट करेगा, मार्क माय वर्ड। बस इसलिए तो मैं ढूंढ रहा हूं। आपकी हेल्प चाहिए मुझे अंकल। तुम ना बहुत इनडिसिप्लिन हो गए हो, बार बार मुझे सर की जगह अंकल बोल रहे हो, और वो चेन भी तुमने घुमा दी जो मैंने तुम्हें दी थी। केयरलेस, वेरी केयरलेस। मैंने सुना था कालांतक कोठरी आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड से जोड़कर कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर देती है जो समय के चक्र में कहीं खो गए थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ गुरु शुक्र। क्या क्या पता चला तुम्हें दंश? मैं आर के स्वामी का पता लगाने के लिए कालांतक कोठरी स्वेच्छा से गया था। कालांतक कोठरी ने मुझे इस मानव तक पहुंचा दिया जिसका संबंध इस हार से है। इसके अतिरिक्त कुछ और पता चला? मैं बस इतना ही जानना चाहता था। अर्थात हमारा भेद अभी तक सुरक्षित है। अंकल, आपको पापा की रिसर्च के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज बताइए। ऐसी कोई बात जो मुझे उनको ढूंढने में हेल्प करे। अमल, जवानी हो गई लेकिन गुल्लक मिल गई। मतलब तुमने मेरी दी हुई चेन तो घुमा दी, लेकिन तुम्हें अंगूठी मिल गई। है ना अमल? रिंग, रिंग, आपको रिंग के बारे में पता है? हमारा सपना पूरा हो गया। तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई, सबसे पावरफुल रिंग। हमारा मिशन कंप्लीट। कौन सा मिशन? याद है, हम लोग कई बार हफ्तों हफ्तों घर नहीं जाते थे, अपने सीक्रेट लैब में काम करते रहते थे। ओ, तुम क्या 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 कहते थे उसे? क्या क्या कहता था? भूल गए? अपना खुफिया किला। खुफिया किला? बहुत टाइट सिक्योरिटी थी वहां की, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, बिल्कुल किले की तरह था वो। अंकल, बिल्कुल टाइम नहीं है, आप प्लीज बताइए वो खुफिया किला था कहाँ पे?
तुम अपने खुफिया किले के बारे में भूल गए? नहीं। अच्छा, समझ गया मैं समझ गया, तुम नाटक कर रहे हो, भूलने का नाटक। गुड, कैरी ऑन। मैंने भी किसी को नहीं बताया, DRSO को नहीं, पुलिस वालों को नहीं, और डॉक्टर्स को तो बिल्कुल ही। बहुत अच्छा किया, पर आप मुझे तो बताइए। टेस्ट कर रहे हो मुझे? नहीं बताऊंगा। I have to be very careful, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर है मुझ पर। किसकी? कौन है वो लोग? कल ये लोग तुम्हारे पीछे भी आएंगे, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई है, सबसे पावरफुल रिंग। पर आज तो ये मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि DRSO और तुम्हारे बीच का लिंक सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। बस यही एकमात्र कड़ी है गुरु शुक्र। हमारी तरह मानवों ने भी अंतर्जाल का आविष्कार किया है, जिसे वो लोग इंटरनेट कहते हैं। इस समय पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है इंटरनेट। कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी ढूंढने के लिए सबसे बेजोड़ है ये इंटरनेट। अगर इस मानव के परिचय को गुप्त रखा गया है, तो भी हमें जानकारी दे देगा ये इंटरनेट। आप निश्चिंत रहें, तुझे तो मैं ढूंढ कर रहूंगा मानव। मतलब कल तक कोठरी में जाना दंश की एक चाल थी? उसने मेरे साथ, बल्कि हम सबके साथ छल किया है, अचल विचल। दंड और प्रायश्चित का है ये सारा खेल। केवल अंगूठी तक पहुंचने के लिए रचा गया था ये सब। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अंगूठी के धारक तक नहीं पहुंच पाएगा दंश। अंकल, अगर वो खुफिया किला ये DRSO में ही कहीं था, तो आप इस मैप में देख के बताइए कि वो कहाँ थी, उसकी लोकेशन। वहां। कहाँ? यहीं। कहाँ वहीं? इसी में। मैं ज्योग्राफी पूछ रहा हूँ अंकल, इसकी लोकेशन कहाँ थी, जगह कहाँ है? अमल, जगह कोई देता नहीं, जगह खुद बनाई जाती है। तो आप लोगों ने कहाँ बनाई? लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। अगर 15 साल पहले रिसर्च पूरी हो गई होती। Good afternoon, Professor Bhatkal. How are you doing today? आप? Yes, you. आप कौन है? डॉक्टर M.K. त्रिपाठी। Oh, Dr. M.K. त्रिपाठी. Pleasure to meet you, Dr. त्रिपाठी. वैसे अगर आप डॉक्टर M.K. त्रिपाठी हैं, तो फिर मैं कौन हूँ चंदू? सर आप डॉक्टर त्रिपाठी, M.K. त्रिपाठी। डॉक्टर M.K. त्रिपाठी। मैं भी डॉक्टर M.K. त्रिपाठी, आप भी डॉक्टर M.K. त्रिपाठी। सच अ कोइंसिडेंस। रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये कोट आपका है। अरे मुद्दा ये नहीं है कि कोट किसका है, मुद्दा ये है कि तुम चोरी से घुस गए। यस, बिना परमिशन के। राइट। और फिर झूठ बोला कि मैं डॉक्टर M.K. त्रिपाठी हूँ, राइट? एग्जैक्टली। तो कोई मजबूरी रही होगी ना सर? मेरा भटकल अंकल से मिलना बहुत जरूरी है। वीर नंदा, राइट? हाँ। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ वीर, क्योंकि डिग्री से मैं डॉक्टर सही, लेकिन दिमाग से डिटेक्टिव हूँ। इंसान को देखकर उसकी नीयत भांप लेता हूँ। सही है ना? आई कैन सी तुम्हें प्रोफेसर भटकल की वाकई में फिक्र है, और उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा है तुम्हारी तरफ। कुछ साल पहले तुम उनसे मिलने आए थे, फिर आज आए हो, बीच में कहाँ गायब थे? कुछ बताया प्रोफेसर ने तुमको? कुछ भी? तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई। मिशन कंप्लीट। कौन सा मिशन? अपना खुफिया किला। I have to be very careful, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर है मुझ पर। कुछ बताया होगा ना? याद करो, क्या बताया? हलवा। हलवा? जरूर कोई कोड वर्ड होगा। कैसा हलवा? किस चीज का हलवा? ठंडा या गर्म? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा। फिर
कह रहे थे कि चीटी खा जाएगी। चीटी? चीटी मतलब पड़ोसी देश का एजेंट और हलवा मतलब वही सीक्रेट इंफॉर्मेशन। फिर चीटी फिर? बस इतना ही। अरे ऐसे कैसे नहीं बताया? मैंने खुद देखा है तुम दोनों को इधर उधर खुसर फुसर करते हुए। आई एम सॉरी वीर। देखो चंदू, देखो वीर, मुझे डीआरएसओ ने यहाँ अपॉइंट किया है प्रोफेसर भटकल पर नजर रखने के लिए कि कौन उनसे मिलने आता है, क्यों आता है, क्या बात होती है। ये सब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों सर? अरे उनकी खुद की सेफ्टी के लिए वीर। उन्हें सेफ रखने के लिए हमने उनकी आइडेंटिटी तक मिटा दी है। यहाँ तक कि नेट पर भी उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आश्चर्य, इस मानव के विषय में अंतर्जाल पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि बाहरी दुनिया से जानबूझकर इसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। अर्थात कोई है जो नहीं चाहता कि कोई भी इस मानव तक पहुंच सके। क्या कारण है ऐसी गोपनीयता का? रीजन ये है कि प्रोफेसर भटकल इज एन असेट फॉर अस। उन्होंने ऐसी रिसर्च की है, ऐसी क्लासिफाइड जानकारियां हैं उनके पास कि उनका स्पेशल केयर हमें करना पड़ता है। सही है ना? नहीं तो कोई भी उनसे आके मिल सकता है, उनसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सही है ना? हाँ। अर्थात वो कोई साधारण मानव नहीं है। अवश्य ही उसके पास कुछ ऐसा है जो मूल्यवान है, तभी संसार से उसका परिचय गुप्त रखा गया है। और मुझे कोई ना कोई सूत्र अवश्य मिलेगा जो मुझे उस तक पहुंचा कर रहेगा। अब अगर कोई भी प्रोफेसर भटकल के बारे में नेट पे सर्च करता है तो उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि वो डीआरएसओ के लिए काम करते थे, वो भी 20 साल पहले। बस। मेरा अनुमान सही निकला। यह चित्र 20 वर्ष पुराना है। अर्थात इस समय यह मानव वृद्ध हो चुका है। इस हार का असली मालिक वो युवक नहीं, ये मानव है। उस अंगूठी चोर को ढूंढने से पहले मुझे इस मानव को खोजना होगा, जिसका सूत्र भी मुझे मिल चुका है। DRSO। अब तो आकाश की ऊंचाई में छिप जा, चाहे पाताल की गहराई में, तू नहीं बचेगा। दंश की दृष्टि तुझ पर पड़ गई है और एक बार तू मिल गया तो अंगूठी के उस चोर तक भी शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा मैं। तो ये थी इसकी योजना। तुम जो भी कह लो अचल, दंश है बड़ा धूर्त। दंश अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता हुआ दिख रहा है अचल विचल, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। श्वान, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो शीघ्र उत्तर दो। आपातकालीन की स्थिति है यहाँ, पता नहीं कहां मर गया। श्वान, व्योम। हाँ श्वान, कैसा चल रहा है तुम्हारा अवकाश? अर्थात ये कि छुट्टियां मनाने गए हो ना तुम पृथ्वी पर, इसलिए पूछ रहा हूँ। मनोरंजन में कोई कमी तो नहीं? ये कैसा उपहास है व्योम? तुम भली भांति जानते हो मैं पृथ्वी पर अंगूठी की खोज में आया हूँ। तो ढूंढ क्यों नहीं पाए अभी तक? अंगूठी तो छोड़ो, अंगूठी के धारक तक को नहीं ढूंढ पाए अभी तक। शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जितना हमने सोचा था, ये अंगूठी धारक उससे कई गुना अधिक धूर्त है। और जब उसके पास अंगूठी की शक्तियां भी हैं,
तो उसे पकड़ना और अधिक कठिन हो गया है। हाँ, मैं समझ गया कि वो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अति मानव है। अब करना क्या है ये बताओ। तुम चिंतित मत हो व्योम, वो शीघ्र ही अंगूठी को फिर से धारण करेगा और इस बार मैं उसे पकड़ के रहूंगा। लगता है वो अंगूठी धारक निकल गया। तू गायब हो गया? तुझे कैसे पता चला? अरे जिसको बनाना ना जाके उसको बना। फ्रॉम द कलर ऑफ योर आईज टू द चड्डी का साइज, बंटू भाई को सब पता है। अरे तू इधर आ, मैं तुझे बताने ही वाला था। अरे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, सब। सबको मेरे बारे में सब पता है? तू रॉकी और ज़ारा को किस करते हुए नहीं देख पा रहा था ना? हाँ 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 हाँ। लेकिन उनकी किस नहीं हुई। क्या बात कर रहा है? अरे रॉकी का इतना पपलू बना, इतना मजा कि क्या बताऊं, कितना मजा। बहुत मजा आया। बंटू क्या कर रहे हैं? आइए प्लीज। आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक से बढ़कर एक हादसे हो रहे हैं। तुम फिर से जानबूझ के किया ना तुमने सब? जानबूझ के मुझे पुश किया और मैं गिरने लगी तो आके मुझे बचा लिया, ताकि मुझे लगे कि तुमने मुझे गिराया नहीं, बचाया है। वाओ, वेरी स्मार्ट। इतना कुछ कर लिया मैंने और मुझे पता ही नहीं चला। ओह, हमेशा क्यों हीरो बनते फिरते हो? सच में ज़ारा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। देखो ये सब टेक्निक्स ना आजकल फिल्मों में भी नहीं चलते, रियल लाइफ में कैसे चलेगी? और वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसलिए डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी, ओके? सबको मेरे बारे में सब पता है, पर किसी को ये नहीं पता है कि आजकल मैं बिना पते के लापता घूम रहा हूँ। हेलो। हाँ। झांकती हूँ आंखों के सपने। मुझे सब पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हो ना कि हमारा कोई कनेक्शन है। देखो, जस्ट स्टॉप इट, ओके? ये सब बंद करो तुम। तुमने जो वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा था, वो वीडियो मैंने तुम्हें बना के दे दिया, तो अब इससे ज्यादा क्या क्लियर करूं कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है? हाँ, स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? एटीट्यूड, हाँ? देखो, बहुत बड़ा एहसान नहीं किया तुमने वो वीडियो देखे। तब तक डाला क्यों नहीं? डालूंगी ना। कब? आज, कल, परसों, 5 साल बाद, जब मेरा मन करे, मेरी मर्जी। 5 साल बाद हम लोग #कपल गोल्स फोटोज डाल रहे होंगे। क्या कहा? मैंने कहा। ये फिर से ब्लश कर रहे हो तुम। अरे मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? स्टॉप स्माइलिंग, स्टॉप ब्लशिंग, स्टॉप। ये ठीक है? Oh my God, कोई फिल्टर लगा के घूमते हो? जब देखो कहीं भी, कभी भी। Why are you blushing? वो तो अपने आप बस हो जाता है। अपने आप? वैसे अपना बहुत कुछ हो जाता है तुम्हारा। जैसे कि ये, याद है? I like you too. मुझे गलत मत समझा ज़ारा। Just don't touch me. क्या ये उस दिन का वीडियो है जब ज़ारा ने मुझे मिलने बुलाया था अपने कमरे में और मैंने ज़ारा को किस किया था? तुम यहाँ, मुझे तुमसे मिलना है। अभी क्या भी? हाय ज़ारा। Idiot. और ज़ारा इसलिए मुझसे नाराज भी थी। तो आज रिटर्न गिफ्ट दिया है तुमने मुझे, किस करके। Unbelievable. अभी भी ब्लश कर रहे हो तुम, इतने बेशर्म हो तुम। देखो, ये स्माइल करना बंद करो वरना ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। हमेशा के लिए स्माइल करना भूल जाओगे तुम। ज़ारा मुझे गलत मत समझो, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ और थोड़ा सा डाउट था वो भी क्लियर हो गया आज। ज़ारा, आई एम सॉरी ज़ारा। ये क्या किया वीर? ठीक से सॉरी भी नहीं बोल पाया।
एक तो उस दिन इतनी बदतमीजी कर दी और आज इतना एटीट्यूड दिखा दिया, वो भी ज़ारा को। तू भी ना वीर। उसने भी तो तुझे इतना सुनाया था। नहीं नहीं, गलती मेरी है और मुझे ज़ारा को सॉरी बोलना होगा, वो भी अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। हाँ, सॉरी बोलना होगा। ज़ारा कहाँ है? ज़ारा मैम तो अभी अभी घर के लिए निकल गई। अरे यार, ये तो फिर से गायब हो गया। ए अलेन भाई, मेरे को घर चलो। वो क्षण मुझसे बुलाया नहीं जाता कुरुशोकर, जैसे एक अभिशाप बन गया है मेरे जीवन में। तो उस अभिशाप को तोड़ने का समय आ गया है। मैं आपको वचन देता हूं, शीघ्र ही आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी, जिसकी ऊर्जा से आपके बनाए हुए यंत्र से पूरी पृथ्वी का विनाश होगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है मेरे दंश। जल्द से जल्द मुझे DRSO पहुंचना होगा। खड़ी से पैर रख लूं जमीन पर। मैले हो जाएंगे मैडम। इतनी फुर्ती काम पे तो कभी नहीं दिखाई आपने। ड्यूटी में वो ब्यूटी का मैडम। मचा ले। कहाँ? अरे क्या ताक झाक कर रहे भाई? चलो अपनी फटफटी उठाओ और कहीं और जाके धूम मचाओ। अरे भैया सुनो तो थोड़ा। निकल तो है, निकालूं। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे स्टार हूं मैं। अच्छा तो कल आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। क्यों इसके मुंह लग रहा है? रिंग पहन और घुस जा अंदर। नहीं नहीं, ये प्यार का मामला है, जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, रिंग की मदद से नहीं। ज़ारा, ओह माय गॉड, यहाँ पहुंच गया। स्टॉप कर रहे हो ना मुझे? मैं नहीं, मैं वो क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी घर पहुंच गए, पीछा कर रहे हो? हाउ डेयर यू? हाउ डियर? डेयरिंग तो करूंगा ना बॉस, स्टंट मैन हूं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े खड़े? सॉरी मैडम। आइए सर, वेलकम। क्या वेलकम? बाहर निकालो अभी क्या अभी? अरे घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ज़ारा मैं तुम्हें। मेहमान? ओह राइट मेहमान। मैं तो भूल ही गई, मैंने ही तुम्हें इनवाइट किया था, है ना? नहीं। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि तुम तो मेरे BFF हो। I like you so much, वीर, राइट? अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। और ये भी तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझो। कहा था ये सब? नो, नेवर, नो। तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे बहुत बहुत दूर रहा करो तुम। और बिना चेतावनी के परमिशन नहीं है किसी को भी टपक पड़ने की यहाँ पर। हाँ? मतलब मैं घर पे हूँ नहीं हूँ, ऑल दैट।
वैसे क्यों एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें? हाँ, ये मेरा घर है, मेरी पर्सनल स्पेस है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है मुझे? हाँ तो मत करो एक्सप्लेन, पर इतना भी हाइपर होने वाली बात नहीं थी ज़ारा। इस लाइन को जिंदगी में क्रॉस मत करना। लक्ष्मण रेखा, ज़ारा रेखा, जस्ट स्टे अवे मुझसे, मेरे बंगलों से, मेरी लाइफ से, जस्ट स्टे अवे। ज़ारा क्या हम बात नहीं कर सकते? जस्ट एज फ्रेंड्स? नहीं कर सकते। तुम्हारे नेटवर्क एरिया के बहुत बाहर की हूं मैं। तुम जैसों के लिए ना अनरीचेबल हूं मैं। डू यू गेट इट? मेरे जैसों से मतलब? एक अननोन बैकग्राउंड स्टंटमैन और एक स्टार एक्ट्रेस कभी दोस्त नहीं बन सकते। डोंट इवन ट्राई। इंसान को अपनी औकात का पता होना बहुत जरूरी है वीर। सॉरी तो कहने आया था, इतना सुना दिया। भाई बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, पर कंधा नहीं दे पाऊंगा, ड्यूटी पे हूँ। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ पहुंची हो तुम? शानू, वो वीर यहाँ आ गया था। आवारा लड़के और कटी हुई पतंग, इनका कोई भरोसा नहीं है कहाँ पहुंच जाए। अच्छा वैसे कुछ पता तो नहीं चला ना उसे? नहीं, पर क्या? मैंने उसे बहुत रूडली बात की शानू, बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहा तूने उसे? यही कि मुझसे दूर रहे, अपनी औकात याद रखे, ऐसे सब। इतना सा मुंह हो गया था उसका शानू। ऑप्शन नहीं था ना ज़ारा। डोंट फील बैड अबाउट इट। बस तू ये शुक्र मना कि उसे कुछ पता नहीं चला। बुरा तो लगा ज़ारा, सच, पर क्या करें? तुम्हारी हर बात भी सही थी। सही में मेरी कोई औकात नहीं। तुम्हारे सामने तो मैं जीरो ही हूं। पता नहीं क्या सोच के तुम्हारे पीछे चला आया। मतलब इडियट। कहाँ तुम्हारा वो आलीशान सा बंगला, और कहाँ मुझे वो चैरिटी में मिली हुई छत जो आज है कल नहीं है। मुझे तुमसे बात करने का क्या, तुम्हें देखने का भी कोई हक नहीं है। मैं उसे एक फोन कर दूं शानू? औकात की बात कर दी यार मैंने। इंसान को ना अपनी औकात का पता होना चाहिए वीर। पता चल गया। जिस सितारे को छूने का सपना पूरी दुनिया देखती है, उससे दोस्ती करने चला था तू। कहाँ मेरी फटीचर सी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी, और कहाँ ज़ारा की ऐशो आराम से भरी टेक्निकल क्वीन साइज लाइफ। उसका दिल तोड़ दिया मैंने शानू। आई डिजर्व इट ज़ारा।
2 मिनट तुमने बात क्या कर ली, मैं तो उड़ने ही लगा। अच्छा किया जो तुमने मुझे रियलाइज करा दिया कि मैं कहाँ और तुम कहाँ। ये जो भी हुआ है ना ज़ारा, ठीक हुआ है। मैं ऐसे ही तुम्हें दूर दूर से देखता रहूंगा और तुम यूं ही मुझे दूर दूर से इग्नोर करती रहना, क्योंकि एक अननोन बैकग्राउंड स्टंटमैन और एक स्टार हीरोइन कभी दोस्त नहीं हो सकते। सारा अभी तक तो उसका सिर्फ मुंह ही लटका था, और अगर उसे सच पता लग जाता कि तू कहाँ रह रही है तो ट्रस्ट में उसकी आंखें बाहर आ जाती। गलती उसकी नहीं है शानू, मैं डर गई थी मेरा झूठ सबके सामने ना आ जाए। तो क्यों खुद को ब्लेम कर रही है ज़ारा? ना बड़ा झूठ का है सबसे, आलीशान बंगलो है, गाड़ियां है, इतने सारे नौकर है। कम ऑन ज़ारा, तुझे पता है ये सब कुछ करना पड़ता है, एंड हमारी इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ इमेज मैटर करती है और कुछ भी नहीं। कितनी फेक हो गई हूं ना मैं शानू, रोज 100 झूठ बोलने पड़ते हैं इस इमेज के लिए। और वीर, इतनी बदतमीजी कर ली मैंने उसके साथ जस्ट सो दैट ये सेलिब्रिटी स्टेटस बना रहे। थक गई हूं मैं शानू, आई एम टायर्ड ये झूठ की जिंदगी से। कौन सी ज़ारा रियल है कौन सी नहीं, कभी कभी पता ही नहीं चलता। माँ से प्रॉमिस किया है ना कि अपने सपनों को पूरा करूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी, इसलिए ये सब कर रही हूँ, वरना आंटी का फोन, कितनी लंबी उम्र है आंटी की। नूडल्स क्या? हाँ माँ, हाँ एकदम ठीक, आ गए। खा लिया ना? दाल मखनी, मटर पनीर, घी के फुलके। एकदम ठीक हूँ माँ, बहुत ही जल्दी आपको मेरे पास बुला लूंगी माँ। हाँ माँ। Any thoughts? किस बारे में? अरे बताओ ना भैया। फूल हैं, सुंदर हैं, सबके फेवरेट हैं। Wrong. मेरी फ्रेंड रोजा को रोज नहीं पसंद। रोजा को बॉयफ्रेंड उसे रोज देता है, तो उसने चिढ़कर रोज डे पे उससे ब्रेकअप कर लिया। रोजे सबको अच्छे नहीं लगते भैया। कैसी लगी चॉकलेट? क्या फर्क पड़ता है, चॉकलेट चॉकलेट होती है, सबका फेवरेट है। Wrong. ये कैरमल चॉकलेट है और वो इसे पसंद है, बट आई डोंट लाइक इट। आई लाइक नटी चॉकलेट, लेकिन नट से इसको एलर्जी है। आप समझ रहे हो ना भैया? तो पॉइंट ये है भैया कि सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो अगर आपको कभी भी उसे गिफ्ट देना हो ना, तो ये मत सोचना जो आपको पसंद है जरूरी नहीं उनको पसंद हो। तो आपको ये पता करना है कि उनकी पसंद और नापसंद क्या क्या है।
किसकी पसंद, किसका गिफ्ट, कौन सी लड़की? ज़ारा! हमारी तरफ से हाँ है, हमें भाभी पसंद है भैया। आप चिल करो ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके इस एक तरफा प्यार को दो तरफा प्यार में हम बदलेंगे और हमारे फेवरेट एक्शन हीरो की लव स्टोरी में रोमांस हम लाएंगे। तुम लोग भी ना। ओहो, द फेमस ब्लश, मेरे भाई की वायरल मुस्कान एक ना एक दिन ज़ारा को फंसा ही लेगी। बस हाँ भी बहुत हो गया। रहने दो, मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे। क्या? कुछ नहीं भैया, हमें बहुत काम है, चलो चलो। मैं भी कहाँ इनकी बातों में आ गया। इन्हें ना सही, पर मुझे तो पता है ना, तुम मुझे नहीं मिलने वाली। कहाँ ज़ारा चार्टेड फ्लाइट और मैं खटारा बस। पर तुम मुझे मिल जाओगी ये भी तो नहीं सोचा था। दिल से चाहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इतनी फाइट मार के तुम तक पहुंचा था। प्यार के लिए एक ट्राई तो बनता है। कब से कर रही हूँ यार, ट्राई पे ट्राई, पर अपना किस्मत का कुआ है कि व्हाई सो ड्राई। बहुत बुरा है क्या? नहीं, बस रेंट का घर, रेंट के कपड़े, रेंट पे ड्राइवर, रेंट पे कार, रेंट पे जूते, रेंट पे सैंडल्स, रेंट पे बाल और रेंट पे सब कुछ। बाल अपने हैं। हाँ, एक ही बात है यार। ज़ारा, ये सब का हिसाब मिलाकर होता है 65,500। और हमारे पास कितने? बस 60 कम है। 5,500 ही है। हाँ यार, तुझे तो पता ही है, मेरी तो सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। क्या करूं? और मेरी फिल्म का एडवांस भी ओवर। पता नहीं अगला चेक कब मिलेगा। ज़ारा सुनना, तेरी वो फिल्म की प्रोड्यूसर से एक और एडवांस चेक की बात करे क्या? और क्या कहे कि ज़ारा को पैसों की जरूरत है, ज़ारा छोटे से घर में रहती है, ज़ारा नूडल्स खाती है। नॉइस। सॉरी ज़ारा, ऐसा पहली बार हुआ है कि नजरें तुम्हारी फोटो पर हैं और दिमाग कहीं और। सीक्रेट लैब के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। प्रोफेसर भटकल पहले दिल्ली में थे, तो इसका मतलब है कि सीक्रेट लैब DRSO दिल्ली में ही कहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है दंश। धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। ओहो, भावनाओं को समझो विचल। दंश शुक्र का पुत्र थोड़ी ना है। पुत्र नहीं, पुत्र समान तो है, प्रिय शिष्य दंश। इसीलिए तो आचार्य दंश में दोष नहीं देखते। हाँ। जिसका लाभ उठाकर दंश एक के बाद एक नियमों को तोड़ता जा रहा है। दंश के अतीत को लेकर अब भी मेरे मन में कई प्रश्न हैं कि उसकी असलियत क्या है, क्या चाहता है, कहां से आया है। और एक ना एक दिन इसका पता लगा कर रहूंगा मैं। वो तो होगा जब होगा, परंतु अब क्या होगा? हाँ, दंश को रोकना पड़ेगा और क्या। मुझे तो विचार। हाँ। तो जाओ। कहाँ? दंश को रोकने। अभी तो तुमने बोला। मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा था। मतलब मैं कैसे इस दंश को रोक सकता हूँ? रोक सकते हो। कैसे? आधुनिक असुरी तकनीक के प्रयोग से। हाँ? आप उपहास तो नहीं कर रहे ना? आप सच में ये यंत्र मुझे सौंपना चाहते हैं? ये तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इस यंत्र का उपयोग करने की अनुमति सिर्फ आपको और आचार्य को है। विष को विष से ही काटा जाता है विचल। जब मेरा शत्रु नियम नहीं मानता तो मैं क्यों मानूं? प्रेम और युद्ध में सब उचित है। और अंगूठी पाने के इस युद्ध में जीत मेरी ही होगी।
क्योंकि उस अंगूठी के लिए मेरा प्रेम सच्चा है। इस प्रतिरूपण यंत्र की सहायता से तुम अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते हो, पर जो भी करना सोच समझ कर, क्योंकि इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। कल फिर हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर भटकल से मिलना होगा। एक वही है जिनसे कोई क्लू मिल सकता है। या फिर कल किसने देखा है? रात जवां हम जवां तो डरने की कोई बात कहां। भारत अपने अगले अंतरिक्ष अभियान के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि इस अभियान में अगर भारत सफल रहा तो अंतरिक्ष के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां मिल सकती है जिससे आने वाले समय में हमारे सामने कई आयाम खुल सकते हैं। कुछ भी खुले, लेकिन वो राज नहीं खुलेगा जो हमने खोला था। कमरा, इधर ऐसा का वो कमरा। ये एलियंस उसी कमरे की तलाश में आ रहे हैं। उतर जाऊं गाड़ी से, पैर रख लूं जमीन पर? मैले हो जाएंगे मैडम। इतनी फुर्ती काम पे तो कभी नहीं दिखाई आपने। ड्यूटी में वो ब्यूटी का मैडम। मचा ले। कहाँ? अरे क्या ताक झाक कर रहे भाई? चलो अपनी फटफटी उठाओ और कहीं और जाके धूम मचाओ। अरे भैया सुनो तो थोड़ा। निकल तो है, निकालूं। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे स्टार हूं मैं। अच्छा तो कल आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। क्यों इसके मुंह लग रहा है? रिंग पहन और घुस जा अंदर। नहीं नहीं, ये प्यार का मामला है। जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, रिंग की मदद से नहीं। सारा ओह माय गॉड, यहाँ पहुंच गया। स्टॉप कर रहे हो ना मुझे? मैं नहीं, मैं वो क्या? प्रोफेसर भटकल पहले दिल्ली में थे, तो इसका मतलब है कि सीक्रेट लैब DRSO दिल्ली में ही गई है। ये एलियंस उसी कमरे की तलाश में आ रहे हैं।
कल फिर हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर भटकल से मिलना होगा।